राजू एक छोटा सा नाम, लेकिन सपना बहुत बड़ा। वो मुंबई की एक तंग झोपड़पट्टी में रहता था। उसका घर 2 कमरे का था, जहां दिन में गर्मी से घुटन होती और रात में बारिश की बूंदें छत से टपकती थीं। उसके पिता एक चाय की टपरी पर काम करते और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन राजू के दिल में एक सपना था, इंजीनियर बनने का। हर सुबह वो सबसे पहले उठता, माँ की मदद करता और फिर स्कूल जाता। उसका स्कूल भी कोई खास नहीं था, सरकारी स्कूल, पुरानी दीवारें और टूटी कुर्सियां। लेकिन पढ़ाई के लिए उसके मन में एक अलग ही जिद थी। जब भी वो अपने दोस्तों को बताता कि वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो हंसते और कहते, अबे तू पहले अपने कपड़े तो ढंग के पहन। यहाँ तक कि उसके कुछ शिक्षक भी कहते, राजू तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए नौकरी ही बड़ी बात है, इंजीनियरिंग तो दूर की बात है। लेकिन राजू ने कभी किसी की बात दिल से नहीं लगाई। वो जानता था कि उसके पास दौलत नहीं, लेकिन मेहनत करने की ताकत जरूर है। रात को जब बिजली नहीं होती तो वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। गर्मी में पसीने से भीगता, लेकिन किताबें नहीं छोड़ता। उसके पास ट्यूशन के पैसे नहीं थे, तो वो पुरानी किताबें, नोट्स और खुद की मेहनत से आगे बढ़ता गया। बोर्ड परीक्षाएं आईं। राजू ने दिन रात एक कर दिए। जब रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। राजू ने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए। वही शिक्षक जो उसे ताने मारते थे, अब उसकी पीठ थपथपा रहे थे। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन फीस 50,000 रुपए एक बहुत बड़ी रुकावट थी। घर में मातम जैसा माहौल था। पिता ने कहा, शायद अब काम करने का समय आ गया है बेटा। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। दिन में कॉलेज की पढ़ाई और रात में काम। नींद कम हो गई, थकावट बढ़ गई, लेकिन उसका जज्बा पहले से भी मजबूत था। उसने कई स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और एक दिन वो खबर आई जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। एक बड़ी स्कॉलरशिप मिली थी, जो उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने वाली थी। वो दिन भी आया जब राजू ने इंजीनियरिंग में टॉप किया। कॉलेज का गोल्ड मेडल उसके गले में था और उसके हाथ में था एक बड़ी कंपनी का ऑफर लेटर, 12 लाख सालाना की नौकरी। आज वही राजू, जो कभी स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता था, एक एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर अपने माता पिता को वीडियो कॉल पर कह रहा था, माँ अब आप काम मत करना, आपकी मेहनत अब मैं लौटाऊंगा। कुछ महीने बाद राजू अपने पुराने स्कूल में बतौर गेस्ट बुलाया गया। बच्चों से बात करते हुए उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, मैं आप जैसा ही था, बिना पैसे, बिना सहूलियत, लेकिन एक सपना और उस सपने के लिए दी गई मेहनत थी। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। बस एक हिम्मत मत हारो, एक दिन तुम्हारा भी